Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। डेवलपमेंट होगी अगर इंडिया वो परचेज करता है, क्योंकि वो जो है ना, एक तो उसका जो बहुत ज्यादा रेंज जो है ना 600 किलोमीटर, ये बहुत रेंज होती है। एक ये बढ़ जाएगी, दूसरा उसमें फीचर भी जो है ना और भी ज्यादा जबरदस्त होंगे, क्योंकि ये हैक करने वाला जो सिस्टम है ना, अभी दुनिया इसकी तरफ जा रही है। क्योंकि जितने भी डिफेंस वाले सिस्टम होते हैं उनको हैक करना कहीं ना कहीं जो है ना इसके जरिए ही जो है ना सफलता हासिल की जा सकती है। तो रशिया ने हालांकि इसे काफी एडवांस बनाया है। तो अगर S500 है वो महंगा भी है और उसमें जदीद टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो ये देख रहा है कि इस जंग के जरिए पाकिस्तान जो है ना S400 को कहीं ना कहीं मतलब ये हैक करना, जाम करने की स्थिति में ना आ गया हो। उन्होंने इसलिए अभी नया जो फैसला है बहुत बड़ा है। S500 जो है ना उसमें जदीद टेक्नोलॉजी होगी। फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग लेने के लिए उन्होंने रशिया भेज चुके हैं। अगर और इंडिया और रशिया, उसको अफगानिस्तान की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूं अगर इंडिया मर्जी से करे वो 2 दिन में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दे। हमारे पाकिस्तान में है क्या? पैसा इधर नहीं है, इकोनॉमी इधर नहीं है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं। This is a huge military, the world's second largest. And you told us about how the Indians are well on the way to restructuring the military, not necessarily just focusing on the Pakistanis, but on the Chinese. 600 किलोमीटर की रेंज और सिर्फ 3-4 सेकंड का रिएक्शन टाइम। आप जस्ट ट्राई टू फॉलो द इंडियन गवर्नमेंट। एनएसए अजित डोवल मॉस्को जा रहे हैं, जहां वो S-500 को लेकर बातचीत कर सकते हैं। The DRDO in the past 5 days has done some 28 contracts. वो चैनल कौन सा यूज कर रहे हैं सबको ग्लोरीफाई करने के लिए? Tensions are still running high along the border of India and Pakistan. So जो 50,000 करोड़ रुपए का हमको सुनने में आया है, pretty much the orders are ready and वो already they are going out into the market. So this is basically just an announcement कि भाई हम इतने हथियार और ले रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 3 हथियारों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ये 3 हथियार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जल्द ही मॉस्को का दौरा करने वाले हैं। पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक चली लड़ाई में S-400 एयर सिस्टम ने अपनी उपयोगिता साबित की। अब भारत S-500 लेने की सोच रहा है। इसीलिए भारत के एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को का दौरा करने जा रहे हैं। रूस भारत को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट तक मार करने की क्षमता रखने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को बेचना चाहता है। लिहाजा अब ये प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या भारत S-500 लेने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के संयुक्त खतरे को देखते हुए भारत S-500 पर बातचीत कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह चीन ने पाकिस्तान की मदद की, उसे देखने के बाद भारत अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर कई क्रांतिकारी फैसले ले सकता है। आपको मालूम है कि आज हम F-35 ले नहीं सकते, क्योंकि F-35 की जो मेकर्स है लॉकहीड मार्टिन है, उनको उन्हीं का जो F-16 है वो पाकिस्तान को देके रखे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। आप चाइना से प्लेन ले नहीं सकते, तो आपके पास सुखोई 57 लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आपको मालूम है जो बेंगलोर में शो हुआ था, एरो शो इन फरवरी, उसके अंदर सुखोई 57 आया था। उसने अपनी मैन्यूवर कैपेबिलिटी से सब लोगों को अचंभित कर दिया। F-35 भी आया था, पर वो सिर्फ शोपीस दिखाने के लिए आया था। वो सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग करके भाग गया। तो अब रिपोर्ट्स आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि भारत ने अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग लेने के लिए उन्होंने रशिया भेज चुके हैं। अनऑफिशियली बात हो रही है कि 42 एयरक्राफ्ट शायद भारत ले लेगा और 24 एयरक्राफ्ट इन फ्लाई कंडीशन ये रशिया से भारत आने वाला है। देखिए, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, बट अब जो मिलिट्री जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स होते हैं, जिस हिसाब से आप स्पेक्यूलेशन ही बोल दीजिए इसको, उसकी बात है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि भारत का ओवरसीज बेस है तजिकिस्तान में, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं वहां पे ये काम चल रहा है। अभी देखिए ये सब इंफॉर्मेशन सबको मालूम रहती है। मिलिट्री जैसे हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट्स है, सब लोगों के पास है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है जो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज बता रहा हूँ कि भारत के जो ये चॉइस एयरक्राफ्ट है, इमीडिएटली रशिया भारत की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहा है। रशिया ने इसके अंदर सुखोई 57 में AL-41 के बदले AL-51 इंजन भी डाल दिया है, जिसके कारण इसके हीट सिग्नेचर्स वो थोड़ा बहुत कम हो चुका है। इससे कारण क्या होता है, ये स्टेल्थ रह पाता है। अभी भी बोला जाता है कि दिस इज ओनली 75% 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, तो भी भारत लेने को तैयार है, क्योंकि भारत को सुखोई 30 MK1 बना दिया उन्होंने, उसको सुपर सुखोई बना दिया। भारत ने अपना इसमें एवियोनिक्स लगा दिया है, अपना रेडर सिस्टम लगा लिया है, अपनी ब्रह्मोस मिसाइल लगा ली है, ठीक है। तो भारत को मालूम है कि सुखोई के साथ कैसे उनको खेलना है। और भारत के जो फाइटर पायलट्स है, दे आर वेल वर्स्ड विद द रशियन फाइटर जेट, तो उनको नया सिस्टम समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड, नासिक में जो फैसिलिटी है सुखोई को हमने बनाने के लिए, दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस सुखोई 57 इन हाउस। सोने पे सुहागा हो चुका है अंबर जी, तो इससे आपको मालूम पड़ता है वी शुड गो विद द सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट सिस्टम्स राइट नाउ, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज्यादा फायदा है। अगर हम सुखोई 57 लेते हैं, वी विल बी एबल टू मैच द चाइनीज JF-35। हमारा इनका प्रोग्राम साइड बाय साइड चलता रहेगा। देखिए कावेरी इंजन को भी एक तरह से टेस्टिंग जो हो रही है वो रशिया में हो रही है। उधर IL-76 प्लेन में रख के 120 घंटे उड़ाया भी गया है, और बताया जा रहा है कि बाकी भी जो कावेरी इंजन है उसकी भी टेस्टिंग रशिया में हो रही है। और कावेरी इंजन कुछ एक स्पेसिफाइड नंबर 15 या 16 नंबर रशिया से टेस्टिंग होके भारत में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स रैपिड होता जा रहा है। आपको मालूम है कि जैसे चाइना अपने सिस्टम्स को, अपने फ्लॉज को रेक्टिफाई कर रहा है, पाकिस्तान अपने जो वेपन सिस्टम्स को रेप्लेनिश कर रहा है, तो हमको भी हमें भी अपग्रेड डेवलपमेंट होगी अगर इंडिया वो परचेज करता है, क्योंकि वो जो है ना, एक तो उसका जो बहुत ज्यादा रेंज जो है ना 600 किलोमीटर, ये बहुत रेंज होती है, एक चीज ये बढ़ जाएगी, दूसरा उसमें फीचर भी जो है ना और भी ज्यादा जबरदस्त होंगे, क्योंकि ये हैक करने वाला जो सिस्टम है ना, अभी दुनिया इसकी तरफ जा रही है, क्योंकि जितने भी डिफेंस वाले सिस्टम होते हैं उनको हैक करना कहीं ना कहीं जो है ना इसके जरिए ही जो है ना सफलता हासिल की जा सकती है। तो रशिया ने हालांकि इसे काफ़ी एडवांस बनाया है, तो अगर S-500 है वो महंगा भी है और उसमें जदीद टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो ये देख रहा है कि इस जंग के जरिए पाकिस्तान जो है ना S-400 को कहीं ना कहीं मतलब हैक करना, जाम करने की स्थिति में ना आ गया हो, उन्होंने इसलिए अभी नया जो फैसला है बहुत बड़ा है। S-500 जो है ना उसमें जदीद टेक्नोलॉजी होगी, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को एक और नेक्स्ट लेवल जा सकता है। तो इंडिया की जैसा भी अगर देखा जाए, इंडिया की जो स्थिति है वो बड़ी ही अलग तरह चल रही है। एक तो पूरी दुनिया को अपने जो कह लो कि इंडिया के कहीं ना कहीं जो इस पूरी जंग के हवाले से जो एक इंडिया की स्टडी है, एक तो लोगों को वहाँ भेज के इंडिया का, पूरी दुनिया को इंडिया का एक चेहरा दिखाने की कोशिश है, और दूसरा देखा जाए डिफेंस के मामले में हर तरह की जो अचीवमेंट है वो की जा रही है। बाकी बीच में भाई साहब ने ये भी बताया कि इंडिया जो है ना, जो सिंगोई जो हथियारे हैं उसको और जदीद किस्म में मेरा ख्याल है उस कन्वर्ट करके, या उसको कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है उसमें डेवलप और अच्छी तरीके से जो है ना जदीद टेक्नोलॉजी लगाकर मेरा ख्याल है उसकी ट्रेनिंग भी शुरू कर चुका है। तो इंडिया का जो सिनेरियो है वो मुझे यही लग रहा है कि इस बार जो है ना पाकिस्तान को टफ टाइम मिलेगा POK के ऊपर, क्योंकि इससे पहले मेरा ख्याल है इंडिया POK के ऊपर तैयार नहीं था, इसलिए ये युद्ध रुका है कुछ अरसे के लिए। तो अभी भी इंडिया ने युद्ध को ख़त्म नहीं किया। तो ये जो जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये यही है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं टफ टाइम मिलने वाला है, और पाकिस्तान जो है ना तैयारी भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास में बारे में अगर ये देखा जाए तो अभी तक भी हम लोग कर्ज ले रहे हैं पूरी दुनिया से और दूसरे मुल्कों से। तो हमारी तो तैयारी क्या हो सकती है, हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है हम उसी के ऊपर चलेंगे, और इंडिया कहीं ना कहीं जदीद में आ जाएगा, तो लाजम POK के ऊपर जो है ना एक सख्त एक्शन हो सकता है। बाकी इंडिया अपने लोगों की हर एक डिमांड को पूरा करता है, ये बात भी हमने देखी है। इंडियन लोगों की अभी डिमांड है
पीओके की, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये है भी इंडिया का हिस्सा ही है, क्योंकि एग्रीमेंट के ऊपर भी अगर देखा जाए तो ये इंडिया का हिस्सा आता है। बाकी ये है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि किसी तरीके से बीच वाला रास्ता निकले, ये जो हिस्सा है ये जंग से बचे। बाकी यही है कि जो स्थिति इंडिया की नजर आ रही है, इंडिया अपने आप को डिफेंस के मामले में हर मामले में नेक्स्ट लेवल करने जा रहा है, क्योंकि इस जंग से बहुत कुछ दुनिया ने सीखा है। इस जंग से चीन ने भी सीखा कि उसके जितने भी कह लो कि हथियार थे, जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, वो उसका भी कहीं ना कहीं उससे भी अंदाज़ा हुआ है, और इंडिया को भी कहीं ना कहीं चीन की टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा हो गया है। बाकी अभी ये है कि त्यारे जो है ना, अमेरिका के त्यारों के ऊपर भी नज़र सुनने में आ रही है कि वो किसी न किसी तरीके से इंडिया की भी नज़र हो सकती है, और कहीं ना कहीं और भी मुल्कों की नज़र है कि इस युद्ध में अगर और आगे बढ़ना है तो इसके लिए तैयारी और जदीद किस्म के होने चाहिए। तो ये संगोई के ऊपर ही बात कर रहे हैं। बाकी देखते हैं कि आने वाले वक्त में इंडिया और बड़े डिसीजन क्या लेता है, क्योंकि युद्ध की गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।